आप सबको याद होगा जब हम 90s में बच्चे थे और टीवी देखते थे तो इसका एक कमर्शियल आता था जिसमें वो बंदा गाना गा के कहता था कि 1 लीटर में 70 किलोमीटर चलती है ये बाइक। तो कहीं से वो चीज़ हम लोगों के दिमाग में बैठी। फिर होंडा की मार्केटिंग, यहाँ पे होंडा के पूरे नंबर हैं। उन्होंने जैसे अपना नेटवर्क बनाया, अब होंडा एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने नेटवर्क पे बहुत तवज्जो दी है। चाहे आप कराची में हो, खुशदार में हो या कश्मीर में हो, आपको होंडा का नेटवर्क मिलता है, डीलरशिप्स का। आपको स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, आफ्टर सेल की सर्विसेज मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये है होंडा CD70, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल, पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में नज़र आने वाली, सबसे ज़्यादा नज़र आने वाली, पाई जाने वाली मोटरसाइकिल। ये मोटरसाइकिल इतनी पॉपुलर है कि पाकिस्तान में 100 के करीब कंपनीज हैं जो इसका रेप्लिका बना रही हैं। पर क्या ये सिर्फ एक मोटरसाइकिल है या इसकी भी कोई लेगेसी है? आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि होंडा CD70 का एक ऑनेस्ट रिव्यू कर सकें, जो कि हम सब की पहली सवारी रही है, आपकी, मेरी। आई नो जितने भी बाइकर्स हैं सारों ने इसी बाइक से स्टार्ट किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेजेंड ऑफ होंडा CD70। इस बाइक में ऐसा क्या ख़ास है, ये पाकिस्तान में इतनी बिकती क्यों है, और इसके अंदर इतनी कम तब्दीलियाँ होने के बावजूद ये टॉप सेलर क्यों है? ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर बात की जाए होंडा की लेगेसी की, जो मैंने आपसे जिक्र किया 102 दफ़ा, तो ये बेसिकली 1970s में कंसीव किया गया था। HMC होंडा मोटर कॉरपोरेशन जापान ने सोचा था कि उनको एक लो बक, लो मेंटेनेंस मोटरसाइकिल चाहिए। उन्होंने जनाब अली एक अंडरबोन स्टाइल, बैकबोन स्टाइल फ्रेम इसका डिज़ाइन किया, और एक इस तरीके का आपने एल शेप्ड इंजन इसको बोला जाता है, एल शेप्ड तो नहीं, खैर फॉरवर्ड इंक्लाइंड इंजन इसको बोला जाता है, ये इन्होंने डिज़ाइन किया। ये इंजन बेसिकली 72 सीसी है। दिस इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब इसके ब्लॉक के ऊपर लिखा भी होता है। ये 72 सीसी इंजन है, सिंगल सिलेंडर है, सिंगल केम है इसके अंदर। ये एयर कूल्ड है, कार्बोरेटर बेस्ड इसका सारा मैकेनिज़्म है। इंतहाई सिंपल, इंतहाई रोबस्ट ये इंजन है। अब टिल 1990s ये आता रहा है पॉइंट के साथ। फिर बाद में ये CDI में कन्वर्ट हो गया है, जो कि कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन एक सिस्टम है। होंडा का CDI सिस्टम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। होंडा CD70 के सबसे ज़्यादा मशहूर होने, सबसे ज़्यादा बिकने की जो सबसे बड़ी वजह है वो इसका रिलायबल होना है। ये एक बहुत ही रोबस्ट किस्म का इंजन है, और पाकिस्तान के अंदर आपको इतने 70s नज़र आ रहे हैं। कई मोटरसाइकिल, कई लोगों को मैं जानता हूँ जो जेन्युइन इंजन 70,000 प्लस भी चला चुके हैं। सिर्फ ये थोड़ी सी रेगुलर मेंटेनेंस मांगता है, और मेंटेनेंस भी कोई बहुत हार्डकोर किस्म की नहीं। इसको सिर्फ एक ऑयल चेंज चाहिए, ठीक है। मिनरल ऑयल इस इंजन के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये ओल्ड टेक्नोलॉजी का इंजन है। उसके बाद इसका एयर फिल्टर साफ़ हो, इसके कार्बोरेटर की सर्विस होती रहे, प्लग अच्छा लगा हो, ये इंजन कहीं भी नहीं जाता। तो रिलायबिलिटी के जितने भी बॉक्सेस हैं ये मोटरसाइकिल टिक करता है, और ये सबसे बड़ी रीज़न है कि होंडा CD70 पाकिस्तान में बिकने वाली, सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल क्यों है। अब आ जाते हैं इसके साइज़ के ऊपर। बहुत ही कॉम्पैक्ट किस्म का साइज़ है। पाकिस्तान की एक जो रेगुलर फैमिली है ना, जिसमें मुन्ने के अब्बा, मुन्ने की अम्मा और एक मुन्ने की छोटी बहन, उस फैमिली साइज़ के लिए ये मोटरसाइकिल आइडियल है। मैं अगर ऑनेस्टली आपको बताऊं तो बीइंग कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, एक नया 70 होना इज़ एज इक्वल टू हैविंग अ सुजुकी ऑल्टो। मतलब आप समझ लें कि अगर आप मिडिल क्लास ही हैं और आपने एक नया 70 रखा हुआ है, तो आप समझ लें कि आपने एक ऑल्टो रखी हुई है। उस तरीके की आपकी इज़्ज़त है, क्योंकि ये आपकी 4 की फैमिली को आराम से सीट करता है। आप पॉइंट A से पॉइंट B जा सकते हैं। बाइक की तारीफ़ें काफ़ी हो रही हैं, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहली लिमिटेशन जो है इस मोटरसाइकिल की, वो इसका कंफर्ट है। ये मोटरसाइकिल डिज़ाइन ऐसे हुआ है कि सिर्फ शहर के अंदर ये आपको कंफर्ट प्रोवाइड करेगा, और वो भी 15 से 20 किलोमीटर की राइड के ऊपर। अगर आप इसकी सीट देखो तो अंडर थाई सपोर्ट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सीट का कुशन अच्छा है, पैडिंग अच्छी है, सीट मुनासिब है, बट ऐसा नहीं होगा कि इस बाइक पे आप लॉन्ग टूर कर रहे हो, क्योंकि फिर आपके पापे रह जाएंगे, ठीक है। एंड दूसरी लिमिटेशन इसका फ्यूल टैंक है। अच्छा, ये प्रो एंड कॉन दोनों हैं। तकरीबन 8 साढ़े 8 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, बट ये मोटरसाइकिल इतना ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है कि ये फ्यूल टैंक अगर आपने फुल करा लिया एक दफ़ा, मिनिमम शहर में आपको 1 लीटर में ये 50 देता है तो 400 किलोमीटर की रेंज आपको एक फुल फ्यूल टैंक पे ये बहुत आराम से दे देता है। उसके बाद
लिमिटेशंस की हम बात कर ही रहे हैं तो नेक्स्ट लिमिटेशन जो है वो उसकी सस्पेंशन, रेयर सस्पेंशन आप देख सकते हो एडजस्टेबल नहीं है, ठीक है वही स्विंग आर्म बेस्ड, शहर के अंदर ये ठीक है, थोड़ी सी हार्ड है बट चलती है पाकिस्तान की सड़कों के हिसाब से, बट ये एडजस्टेबल नहीं है। अगर ये एडजस्टेबल होती तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किस्म का काम हो जाता। अगर हम दूसरी साइड पे आएँ इस बाइक के फ्रंट की तरफ, तो बाइक की जो फ्रंट सस्पेंशन है वो भी एडजस्टेबल नहीं है, और अगर आप इसकी ट्री देखो तो ये बहुत ज़्यादा नैरो है। बाइक का रेक शेक बाकी एंगल सब ठीक है, बट इसका फुटप्रिंट बहुत नैरो है। उसकी रीज़न एक तो फ्रंट से अगर आप देखो ना तो ऐनक बहुत पतली है इसकी। फ्रंट पे जो टायर साइज़ है पाकिस्तान में सबसे छोटा टायर साइज़ यही है, 2.25-17 का फ्रंट टायर है, 2.50-17 का रेयर टायर है। एंड इस बाइक की तारीफ़ करना या इसका रिव्यू करना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक ऐसा बाइक है जो इतना ज़्यादा बिक चुका है पाकिस्तान के अंदर, और समझ लो ये जैसे हमारी मेहरान नेशनल कार थी उसी तरीके से ये हमारा नेशनल मोटरसाइकिल है। एंड रीज़न इसके बिकने की सिर्फ़ और सिर्फ इसकी अफोर्डेबिलिटी। आप सबको याद होगा जब हम 90s में बच्चे थे और टीवी देखते थे तो इसका एक कमर्शियल आता था जिसमें वो बंदा गाना गा के कहता था कि 1 लीटर में 70 किलोमीटर चलती है ये बाइक। तो कहीं से वो चीज़ हम लोगों के दिमाग में बैठी। फिर होंडा की मार्केटिंग, यहाँ पे होंडा के पूरे नंबर हैं, उन्होंने जैसे अपना नेटवर्क बनाया। अब होंडा एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने नेटवर्क पे बहुत तवज्जो दी है, चाहे आप कराची में हो, खुशदार में हो या कश्मीर में हो, आपको होंडा का नेटवर्क मिलता है डीलरशिप्स का, आपको स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, आफ्टर सेल की सर्विसेज मिलती हैं। इन सारी जगहों पे आपको इसकी एक बहुत अच्छी रीसेल देखने को मिलती है, और यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। अपनी लाख बुराइयों लाख कमियों के बावजूद ये मोटरसाइकिल बिक रहा है। हालांकि अगर आप करीब आके देखो तो इसका जितना भी इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है उसके अंदर कुछ खास दिखाने को नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। इतना बेसिक इसको होना नहीं चाहिए। ये देखें बिल्कुल सिर्फ आपका स्पीडोमीटर ही है, कोई ट्रिप मीटर भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। न्यूट्रल की एक लाइट है, इंडिकेटर की लाइट है, स्विच है। इस साइड पे देखो तो सिर्फ थ्रोटल है, मतलब कोई बटन शटन डाल सकते थे यहाँ पे। कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर नहीं है इसके अंदर, सिर्फ किक मारो और इसको ले जाओ। ये एक ऐसा रिव्यू है कि इसमें ना मुझे बाइक की साउंड सुनाने की आपको ज़रूरत है, ना बाइक चला के दिखाने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि हम सब ये बहुत दफ़ा कर चुके हैं अपनी लाइफ्स के अंदर। एंड मैं ज़ाती तौर पे ये जानता हूँ कि यार मैंने भी एक मोटरसाइकिल ख़रीदी थी, मेरे पास एक रावी पियागियो था जिसके टैंकी में रस्ट आ गया था और वो मुझे बहुत जल्दी डिस्पोज ऑफ करना पड़ा, उसका इंजन में भी मसले बने, वो मैंने बेची, थोड़े से मैंने और पैसे डाले और मैंने एक होंडा CD70 ली। ये बात है मेरे यूनिवर्सिटी टाइम की। मोटरसाइकिल इतना रिलायबल है कि वो पर्टिकुलर बाइक मेरे फादर आज यूज़ कर रहे हैं रावलपिंडी में, मतलब यूनिवर्सिटी छोड़े हुए भी जो है तकरीबन 9 से 10 साल होने को आ रहे हैं और वो मोटरसाइकिल अभी तक चल रही है। तो देयर इज़ समथिंग। ये था रिव्यू आज का होंडा CD70 का, एंड आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग मेरी तरह इस बाइक से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अपनी होंडा CD70 की मेमोरीज और स्टोरीज मेरे साथ शेयर करें और मुझे बताएं कि आपको ये बाइक क्यों पसंद है, कि आपने भी ये बाइक मेरी तरह ट्यूशन पढ़ा के थोड़े से पैसे डाल के ली, क्या सीन था उसका। डू लेट अस नो। आई विल सी यू लेटर। अल्लाह हाफिज़, बाय।